आपने तो बहुत कुछ कह के भी कह दिया कि मेरे गीत में कुछ नहीं है। और क्या, ये आपकी सोच है, अपनी सोच होती है बेटे। लेकिन मैं वास्तव में कह रही हूं क्या? कि जो मैं गीत पढ़ने के लिए चल रही हूं सच में उसमें कुछ भी नहीं है। आइएगा, एक धुन बजी, कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या कहा? यहाँ प्रांगण में कीर्तन के सभी मर्मज्ञ श्रोता विराजमान हैं, तो मेरे हिसाब से धुनें भी कुछ ऐसी हों और क्या बेटे, जो आप सभी लोगों के जमाने से मिलती जुलती हों। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। सुनिएगा। और तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, क्या बात है मेरे भाई, यो ये अब हुआ लौंडा गरम। जय हो मेरे भाई। क्या बात है गुड्डी भाई, वाह, शाबाश शाबाश, क्या बात है। यो ये सामान्य हमारे सुदर्शन भैया जी आपके करकमों से हमारे नाल पर संगत कर रहे बड़े भैया हलकुट्टी भैया के लिए भेंट हैं। और क्या मेहनत ही कर रहे हैं भैया के लिए। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया पंडित श्री राम जी मिश्रा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश। क्या बात है, कलाकार का कलाकार आ गए भैया, बहुत बड़ी बात है। जय हो। आ गए भैया आ गए। ये कंजूसी है। और क्या, बहुत कमाता है लड़का, ये कंजूसी है, इसमें अभी 50 कम है, पूरे कर दो। ये 51 पत मुद्राएं बहुत ही अच्छे नाल वादक सम्मानीय मनोज राजपूत जी के करकर्मों से हमारे नाल पर संगत कर रहे बड़े भैया कुट्टी विश्वकर्मा जी के लिए भेंट है। राजपूत जी का ही साथ दे रहे हैं आजकल। और पुनः पंडित श्री राम जी मिश्रा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश आपके करकर्मों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। और 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय पंडित श्री पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जी यज्ञाचार भेड़े आत्म सरकार महंत साहब आपके करकमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट है। सभी दानदाताओं को हृदय से नमन बंदन है। कहना पड़ा क्या? यो बेटा यो क्या बजाते हो मेरे भाई? गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के,
आऊंगी तू नहीं। ऐसे लहराइए। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई। लेकिन बन के बदरिया मैं छाऊंगी तुझ पर। अच्छा बन के बदरिया सैया छाऊंगी तुझ पर। जियो छाऊंगी तू ना छाई। लेकिन कहना पड़ा क्या? और मेरे प्यासे, क्या बात है, और मेरे प्यासे के मेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से। और मेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से। तो कैसे बीती, हाँ कैसे बीती ये रात सुहानी। ओ सुन ले दीवानी जरा इस कान से। आदरणीय मंचला भैया, चाचा जी, चाचा जी हैं बेटे। हालांकि गीत सभी लोगों ने सुना है लेकिन मुझे आता नहीं है। जब गीत आता नहीं है, हम कलाकार ऐसे होते हैं, कैसे? सिर्फ आधार लिया जाता है, फिल्म का सिर्फ आधार लिया जाता है। लय कटना हो, बकाया शब्द चाहे जहां चले जाएं, और क्या बेटा? बस लय नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए सुनेगा, शब्दों पर मत जाइए। तो कैसे बीती ये रात सुहानी रे सुन ले कहानी जरा इत्मीनान से। कि मेरे नैना है जरा बेईमान। क्या बात है बेटा? कि तेरे नैना है जरा आदरणीय मंचला जी कि मन मचल के मोर होना चाहिए। मन, ये मन मचल के मोर होना चाहिए। आदमी को हमेशा कमजोर होना चाहिए। क्यों भैया? ऐसा नहीं है, अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। अपनी ओर से कहना है, इनको रहने दो बेटा, कमजोर तुम बढ़ो आगे। हमें पता था आपसे ऐसे ही उम्मीद रखते थे और क्या? कि ज्यादा इससे देर कहीं नहीं, ज्यादा। ज्यादा देर नहीं लगेगी और हमारे पास आपका पुरस्कार पुनः आ जाएगा। सामान्य बहुत ही अच्छे नाल वादक हमारे बड़े भैया श्री मनोज राजपूत जी, आपके करकमों से पुनः 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार भेंट हुआ है। हृदय से नमन कर रही हूँ। कहना पड़ा क्या? ये 51 पत मुद्राएं सम्मानी हमारे चाचा जी श्री शंकर राजपूत जी आप सागर से पधारे हैं
आपके कर कमलों से 51 पत मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। बोले भरत भैया कपिवर ने मुझको क्या बात है बेटा, महीन मत बजाओ, लोग कहते हो और महीन। क्या बात है, बस अब आ गए लाइन। वाह, बहुत बढ़िया। बड़े भैया, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा कर दिया अयोध्या से, केवल हनुमान जी बस बचे हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो साहस है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो डगमग हो रहा है। ये हनुमान को कैसे विदा करें? बोले आखिर हनुमान को विदा किया जाए तो कैसे किया जाए? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं राम जी। तो उन्होंने भरतलाल जी को बुलाया। भरतलाल जी से कहने लगे, भैया हनुमान जी को तुम बोल दो, क्या हनुमान जी यहां से प्रस्थान करिएगा। जैसे ही भरत जी ने इतना सुना तो भरत जी कहने लगे, भैया इतना कठिन काम आप मुझे सौंप रहे हो, लेकिन विचार कीजिएगा। कहने लगे, राम जी, आदरणीय चला जी, मैं ये सत्य बात कह रही हूं कि वास्तव में मेरे गीत में कुछ नहीं है, और क्या, यहां तक कि आपको कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी ना। सुनिएगा, क्योंकि मेरा मानना होता है कि बिन बोले ही सभी लोगों को समझ में आ जाए। प्रसंग बिल्कुल मेरे यहाँ से खुले हुए चलते हैं, कहना पड़ा, ऐसी होनी चाहिए। कहने लगे भरत जी, क्या बेटा? अरे बोले भरत भैया कपिवर ने मुझको मौत के मुंह से बचाया है। बोले आपकी आने की प्रतीक्षा करते करते जब वर्षों थक गया तो मैंने चिता बना ली और जलने के लिए जब तैयार हो गया तो वहां पर वीर बाबा बजरंग बली आए और कहने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं। जब मुझे मौत के मुंह से उन्होंने बचाया है और आज आप मुझसे ही कहलवा रहे हैं क्या कि जाओ भरत, तुम उनको यहाँ से जाने के लिए कह दो। वाह वाह भाई वाह। कहने लगे, सुनिएगा, हो डूबते को तिनके का सहारा। क्या बात है, आइए जरा सोचिएगा, अगर उस क्षण वहां पर वीर बाबा बजरंग बली मुझे सतर्क करने नहीं आते तो मैं तो चिता में कब का जल गया होता। वाह। इसलिए भैया, हाँ डूबते को तिनके का सहारा होता वैसे पाया है। लेकिन प्रभु, अरे जिसने प्रभु की खबर सुनाई नैया मेरी, अरे जिसने प्रभु की खबर सुनाई नैया मेरी बचाई। बोले अगर वो नहीं आते तो हम तो कब के मर गए होते। अरे जिसने प्रभु की खबर सुनाई नैया मेरी बचाई। लेकिन प्रभु, मुझ में इतना साहस नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं बाबा बजरंग बली को कह दूं कि तुम अयोध्या से चले जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए प्रभु, है बिनती तुमसे मैं कहूं कैसे उनसे। अरे कैसे कह दूं? क्या बात है बिनती तुमसे कहूं मैं
से, कीर्तिधारी कीर्तिमान से। आप कीर्तिधारी हैं, कीर्तिमान हैं, लेकिन भैया है विनती तुमसे, मैं कैसे कहूँ उनसे, कीर्तिधारी कीर्तिमान से। तो आज तो मैं ना, हाँ मैं ना, तो मैं ना कह पाऊंगा हनुमान से। जियो बेटे जियो, बहुत सुंदर, क्या बात है। मैं ऐसा कह नहीं सकता, अरे मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान से। और ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद, कीर्तन के बहुत ही अच्छे आप आयोजक हैं, सम्मानीय चाचा जी श्री अशोक मिश्रा जी, आपके कर कमलों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, दूसरी पंक्ति सुनिएगा। जब भरत लाल ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं कह सकता ऐसा, तो राम जी पहुंच जाते हैं लक्ष्मण के पास। बोले लक्ष्मण तुम ऐसा कह दो। तो लक्ष्मण कहने लगे, सुनिए भैया, अरे ये लक्ष्मण के नहीं, लक्ष्मण के, अरे मैं हनुमान को अपने भाई की तरह स्नेह करता हूं। मेरे मन में उनके लिए ऐसे लक्ष्य तो हो ही नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि कह दूं। हाँ ये लक्ष्मण के नहीं, लक्ष्मण के, लेकिन क्यों नहीं कह सकता? हो उनने मेरा निदान किया। बहुत सुंदर, क्या बात है बेटा। कैसा निदान? कैसा? आप विचार कीजिएगा, जब हम लोग जब मुझे शक्ति का प्रहार मेघनाद ने कर दिया था, जय हो बेटे, उस समय सोचिएगा, हनुमान ने ही बचाया। तो उनको प्रभु कैसे छीनूं मैं जीवन। अरे उनका प्रभु कैसे छीनूं मैं जीवन, जिनने जीवन दान दिया। जिसने मुझे जीवन दान दिया है, उनका जीवन मैं कैसे छीन सकता हूँ? और क्या? लेकिन प्रभु, अरे इतना कह कर इतना नजर झुकाई, मन बगिया मुरझाई। ये वाह। बोले प्रभु मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ। और कह कर इतना नजर झुकाई, मन बगिया मुस्काई, तो मन बगिया मुरझाई। जब मन बगिया, मन के सुमन मुरझाने लगे, तो कह रहे हैं क्या? ये मेरा जीवन, जो आज आपके सामने आपका भाई खड़ा है, ये उन्हीं की देन है। ये मेरा जीवन ऋणी है आजीवन। ये मेरा जीवन ऋणी है आजीवन, शक्तिधारी शक्तिमान से। चाचा जी, शक्तिधारी शक्तिमान से। लेकिन भैया तो मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान से। वाह बेटा वाह। तो मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान से।
जानकी के पास चले जाते हैं। बोले जानकी तुम कह दो। तो माता जानकी कहने लगी प्रभु तो कर पाए ना दूर ज्यों रवि को किरण से, कर पाए ना दूर ज्यों रवि किरण को। ये 51 पद मुद्राएं सामान्य बड़े भैया सामान्य नीरज दमोह है आपके कर कमलों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है? आशीर्वाद की आकांक्षी सुनिएगा। माता जानकी कहने लगी राम जी से कि प्रभु आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं लेकिन मेरे जो विचार हैं उनको सुनिएगा कि कर पाए ना दूर ज्यों रवि किरण को। कैसे कैसे? ज्यों भाव में लिपटी भक्ति है। आपकी ऐसी भक्ति में वो लीन रहते हैं और आप मुझसे इतना बड़ा काम करवाना चाहते हैं। प्रभु सुनिएगा तो ऐसे ही माता कोई अपने ही सुत को, विचार कीजिए, ऐसे ही माता कोई अपने ही सुत को दूर नहीं कर सकती है। लेकिन प्रभु मैंने हनुमान को पुत्र का दर्जा दिया है और बेवजह मैं उसको जाने के लिए नहीं कह सकती हूँ इसलिए। लेकिन एक बात कह रही हूँ। वहीं पर शत्रुघ्न जी खड़े हुए हैं। राम जी कहने लगे शत्रुघ्न तुम बोल दो कि हनुमान जी यहां से चले जाएं। तो शत्रुघ्न कहने लगे कि भैया बेटा कहने लगे शत्रुघ्न क्या? अरे सदा दूर रखा रघुराई। मेरा तो आपकी इस लीला में कोई रोल ही नहीं है और जब कोई रोल ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बुरा हो जाऊं। मैं नहीं कह सकता। तो सदा दूर रखा रघुराई, अरे सदा दूर रखा रघुराई, मैं कैसे करूं बुराई। भैया मंचला जी शत्रुघ्न कहने लगे क्या? कि प्रभु अरे सदा दूर रखा रघुराई, मैं क्यों करूं बुराई। इसलिए भैया तो कर दो मुझको क्षमा मेरे भ्राता, ना मुझको सुहाता संतों के सम्मान से। क्योंकि वो तो एक संत हैं और क्या? और मुझे उनसे क्या लेना देना। मेरा तो कोई आपकी कथा में रोल ही नहीं है। यह आपका काम है, आप ही को अर्पण है। कहने लगे तो कर दो मुझको क्षमा मेरे भ्राता, ना मुझको सुहाता संतों के सम्मान से। इसलिए भैया मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान से। आदरणीय मंचला जी बिल्कुल अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हालांकि पहला चक्र है और आप इस सुंदर से मंदिर के आप पुजारी जी, ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार पुजारी जी के आप जीजा जी हैं। आपके कर कमलों से ये
बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। क्या बात है? अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हाँ। जैसे ही शत्रुघ्न जी ने कहा कि क्या? प्रभु ये आपका काम है, हाँ, आप ही कर दीजिएगा, तो राम जी कहने लगे क्या? कि पहले कराऊं। आदरणीय दादाजी, राम जी सोच रहे हैं आप, क्या? हाँ पहले कराऊं मैं कपिवर की शादी। क्या बात है बेटा? जब शादी कराऊं तो फिर पहले कराऊं मैं कपिवर की शादी, फिर नारी कोई ना चुराएगा। वाह बेटे वाह, बहुत सुंदर। पहले कराऊं मैं कपिवर की शादी, फिर नारी कोई चुराएगा। बदला चुका रहे हैं। बोले पहले मैं शादी करवा दूं, और जब कोई नारी चुरा लेगा, इनकी पत्नी को जब कोई चुरा लेगा तो मैं ढूंढ के दे दूंगा। क्या बात? राम जी सोच रहे हैं, आइएगा सोच देखिएगा। हालांकि मैं कह रही हूं क्या? मेरे गीत में वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन सुनिएगा। कहने लगे राम जी, क्या? जब कोई नारी चुरा करके ले जाएगा तो खोजूंगा मैं जाके, हाँ खोजूंगा मैं जाके पूरी लगन से। अरे जैसे उसने मेरी सीता को मुझसे मिलाया है, हाँ, वैसे मैं पूरी लगन, मेहनत और विश्वास के साथ हनुमान जी की नारी को भी खोजूंगा। लेकिन बात क्या है, हाँ खोजूंगा मैं जाके पूरी लगन से, तब थोड़ा थोड़ा कर्ज चुक पाएगा। क्यों? क्यों? थोड़ा सा कर्ज चुक पाएगा अगर मैं इनकी नारी को इनसे मिलवा दूंगा तो। क्योंकि ऋणी लेकिन है। क्योंकि इनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। और वो कैसे हैं? कैसे? राम जी कहने लगे कि चार चार की जान बचाई। क्या क्या बात बात है? है? बहुत बढ़िया बेटे। बोले जब अहि रावण हम दोनों भाइयों को ले गया था हाँ, बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक में, तो वहां से भी वीर बाबा बजरंग बली हम दोनों भाइयों को लेकर के आए थे। जय हो। वहां पर हम दोनों की जान बचाई। और यहाँ पर माता जानकी अशोक वाटिका में जब जलने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो जब मुंदरी दिखा दी और जब राम के दर्शन हो गए तो उनकी भी वहां पर जान बचा दी। जय हो। क्या बात है बेटे? और जब भरत लाल ने राम जी के अयोध्या वापस ना आने के कारण बहुत दिनों तक इंतजार किया, और जब नहीं आए तो उन्हीं की याद में भरत लाल जी जब चिता में प्रवेश करने लगे, तो वहां पर भी वीर बाबा बजरंग बली जी ने आकर के भरत लाल जी की भी जान बचाई। तो राम जी कहने लगे क्या? अरे चार चार की जान बचाई, कि चार चार की जान बचाई, कर्ज चुके ना भाई। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुका दूं? अरे चार चार की जान बचाई तो कर्ज चुके ना भाई। तो मंचला जी के दीपक हर्षे, क्या बात है? के दीपक हर्षे न जाए कहीं दूर से। ये माफ कीजिएगा, हाँ, ये है सरल गाना। के दीपक हर्षे न जाए कहीं घर से, हाँ। बोलूं मैं ईमान से। वाह। ऐसे बोलो बेटा। और क्या? खुले प्रसंग मैंने करके- तय कर लिया है कि वीर बाबा बजरंग बली अब कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। अनिल महाराज जी इसी मंदिर की पूजा
सम्मानीय इसी मंदिर के आप पुजारी जी हैं, अनिल महाराज पुजारी जी। आपके कर कमलों से ये गीत की पंक्तियों पर 51 पद मुद्राएं हैं। सुनिएगा अंतिम पंक्ति। तो दीपक हर्षे न जाए कहीं घर से, भोलूं मैं अब ईमान से, तो मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान से। राजा रामचंद्र सरकार की जय। हनुमान लाल इनके बाद गाने को मिला है। का हमको तो लग रहा था अब हम सीधे चंदला जाएंगे। अपना काम साजबाज बंद करें, निकल लें। रास्ता भी हमारा यही है। इतना लंबा गाना गाया। लगभग 4 बीघा का था कि हमने तो समझ में नहीं आ रहा कि हम जवाब का लिखें। बिटिया कोशिश कर रही थी। गाना तो लंबा था लेकिन जो धुन थी उस धुन को भी इतना धुना, इतना धुना। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लग रहा था कि अब इस लाइन में कोई और लहरिया निकलने वाली है। लगे बेईमान। लग रहा था अब ये दूसरी लाइन आ रही, इसमें कोई और ऐसी मोड़ न लग जाए कि हम लोग बेहोश हो जाएं। इतना ही ठीक है, लता मंगेशकर इस कार्यक्रम को सुन नहीं रही, वरना वो कुछ पुरस्कार जरूर देती। का साथ में शर्मा जी भी है। शर्मा जी का कोई नीचे एक भाई साहब हारमोनियम बजा रहे थे। रोल कोरस साथ पहला चक्र है। हमारी ओर से कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन मेरे भाई कह रहे थे चीखने चिल्लाने से कीर्तन नहीं होता। भी तुमने चिल्लाया देखा कहाँ? अभी तो बंद नहीं हुई थी। औका अबे हुआ क्या? जब चिल्लाऊंगा बेटा हवा निकल जाएगी। उसके लिए भी मेरे भैया मेहनत करनी पड़ती है। औका उसने दांत निकालने से काम नहीं चलता भाई साहब। औका कलेजा बाहर फेंक जाता है। जवाबी है ये ददरे नहीं है। उतना बोलो बेटा जितना उचित हो, उतना अच्छा हो। उतना बोलो जितना अच्छा हो। अभी तो शुरुआत है। ऐसा बढ़िया गाना दिया है। कह रही थी आप, मैं आपको चाचा जी कहती हूँ। आप मेरे पिता के बराबर है। मैं आपकी बिटिया हूँ। फिर कह रही है मंचला जी। ये रिश्ते तो देखो भैया। फिर कह रही है बड़े भैया। फिर कह रही है भैया। आराम से भाई साहब, काहे को लड़ रहे हो? औका रिश्तों पे इनका भरोसा नहीं है। लड़िए ना भाई साहब। बेटा ये काम घर में करना। औका ये लड़ाई झगड़े सब घर के काम है। ये लड़ाई झगड़ा मंच पे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मंच पे। बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं आपके मंच पे। ये क्या लड़ा झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। बच्चे आजकल लड़ते नहीं है। बढ़िया गीत। घर में नहीं तो रास्ते में लड़ लिया करो। अब पापा जी, चाचा जी, बड़े भैया, फिर भैया, फिर मंचला जी, और फिर मंचला जी। का रिश्ता माने हम आपसे? क्लियर कर दीजिए। बताइए बहन जी। एक क्लियर कर दो कि हम आपको माने क्या? बिटिया माने, भतीजी माने, बहन माने? आज क्लियर हुई जाए। का माने का कहें हम आपको? पहले क्लियर देखो यार, ये सीटियां हमारे प्राण लिए है। औका शर्मा जी आज हेलो हेलो, ये जॉन वाला सीटी बजा रहा है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी पब्लिक है कि हम लोगों के इतने गला है कि बिना माइक के भी गा लेंगे, हम सुना लेंगे। लेकिन सीटी बंद कर दो भाई। और ये ढोलक का कम कर दो, इनके कम कर दो, सबके कम कर दो, मेरा भर बढ़ा दो बस। लो भाई जा, छूट है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है।
अच्छा गाना दिया है भाई वाह। बोले अगर आप मेरे पापा हैं, चाचा है, हाँ। तो मैं भी आपकी बिटिया हूँ, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ा बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। बढ़िया जवाब दिया है, हाँ। सुंदर जवाब दिया है और अच्छा जवाब दिया है, अच्छा मिलाया है राम जी को। अंगूठी ले गए हनुमान जी, हाँ। अंगूठी ले गए हाँ। और अंगूठी सीता जी को दे दी तो राम जी मिल गए, क्योंकि उसमें राम नाम अंकित थे, राम का नाम अंकित था। अच्छा, जब अंगूठी मिली तभी सीता ने जाना कि ये राम है। हाँ। उनके हृदय में राम नहीं थे ना, उनके हृदय में राम नहीं थे ना, उनकी आंखों में राम की तस्वीर नहीं थी। ना। जब अंगूठी देखी तभी मिले। औका किसने लिखा है जवाब? कम से कम लाइन का अर्थ तो निकाल लिया करिए। कैसे कैसे जवाब लिख देते हैं लोग बाग। श्यामलाल नायक जी के सुपुत्र अथर्व नायक, आपकी ओर से 51 रुपए मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, राम मिल गए, बढ़िया है, राम मिल गए, बढ़िया है। फिर आपने दिखाया चंद्रसेना के यहाँ, दुर्गेश नंदिनी जी, हाँ। चंद्रसेना के यहाँ दिखाया, हमको उपाय बता दो, हम राम से मिला देंगे। हाँ। हाँ। उपाय बताया, बढ़िया बात आपने दी है। बढ़िया। इसके बाद एक शर्त और थी, समझिए, औका गहन अध्ययन करिए। उनको राम को मिलाया नहीं, बल्कि राम को हनुमान ने अलग किया। दीमक बनकर के, भौरा बनकर के उसको, उस पार्टी को खोखली कर दिया कि राम बैठे और पार्टी। समझिए कैसे जवाब लिखते हो। अलग करने का प्रयास किया, अपने काम चलाने के लिए बाबा बजरंगबली जी ने ये काम किया। औका अगर मिला देते तो गड़बड़ हो जाता, उन्होंने मिलाया नहीं बल्कि उसका बिछोह कर दिया। समझो, लेकिन बढ़िया है, ये मजे। लेकिन करें थे हमको छोड़ेंगे नहीं, ओहो, गाने को इतने हल्के में ना लो। छोड़ेंगे नहीं। कपी को मिलाया तो कपिराज बन गए, विभीषण को मिलाया तो राक्षस राज बन गए, तुलसी को मिलाया तो कबीराज बन गए। गाल आई है, इसीलिए तो कहते समझते रहिए। कह रही थी कुछ छोड़ेंगे नहीं, ओहो, सबको छूट गया। औका कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, पहला चक्कर है, बढ़िया है, औका प्रयास अच्छा है। और वो प्रयास इसलिए अच्छा है कि लिखा मेरे छोटे भाई है, इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है, बस यही कहूंगा। औका गाना बहुत सुंदर दिया है। हाँ, महाराज का कोई जोड़ नहीं है 3-4 जिलों में। गाना बहुत अच्छा दिया है, बढ़िया, उससे बढ़िया शर्मा जी ने बजाया। ओ हो वाह बेटे वाह, बहुत सुंदर गीत दिया। अब मेरे लेना है जरा बेईमान से, बेईमान से। वाह। फिर भी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। गाना लेकिन दुर्गेश नंदिनी जी अपनी ओर इशारा करके कह रही थी कि मेरे नैना है जरा बेईमान से। गाना बेईमान से। क्या बात है, क्या बात है। और ये संभालिए गजेंद्र राजा जी, लवकुश नगर आपके कर कमलों से ये 51 रुपया ढोलक वादक भाई नरेंद्र सिंह के लिए है, और ये दोनों कोरस मैन है रवि और रोहित सिंह, इन दोनों के लिए भी 25-25 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा आपको। हाँ, हमारी बोली हो गई।
वो खिड़की वाली खिड़की वाली तुम कल फिर आना, नहीं फिर जाना निकल के कहीं दूर से। ये तेरे नैना है बिटिया अंगूर से। अरे तेरे नैना है बिटिया अंगूर से। ये साइटें बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया। अब इतना लंबा दिया है कि हमको भी उतना लंबा देना चाहिए, उतना ही लंबा देना चाहिए। औका वरना शर्मा जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, शर्मा जी नाराज नहीं होंगे। औका शर्मा जी नाराज नहीं होंगे क्योंकि बेटा आज हमारे पास जो कुछ भी है वो शर्मा जी और जागेश जी की बदौलत ही है। हमारे पास शर्मा जी ने बहुत कुछ दिया हमको। औका विनय शर्मा जी। अच्छा विनय की बात कर दे, वो कहाँ जाएगा नाराज होके। आइए, बढ़िया गाना दिया है, बढ़िया। मंगल करण मंगल करण, बहुत सुंदर गीत दिया है आपने। बलधारी कपिराई, अरे मन का सुमन खिला दे। ये तो जो पंक्तियां आपने लिखी है, भाव बिल्कुल स्पष्ट है मेरे गीत के जवाब में, लेकिन आपने जो गीत दिया है वो वाकई में सराहनीय है। और गीत कह रहा था, अरे बोले भरत तो भैया, अरे कपिवर ने मुझको मौत के मुंह से बचाया है। अगर आपका पूरा गीत गाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारी आदत है अगर दुर्गेश जी जवाबी में, इसीलिए कलाकार पहले प्रारंभ नहीं करता कि पहले प्रारंभ कर दूंगा तो जवाब लिखने का मौका नहीं लगेगा। तो लोग कहते हैं कि पहले ये करें, और चाहे जितना मजबूत गाए गाना, पर्याप्त समय लिखने को मिल जाता है। वंदना हुई, वंदना के बाद तर्ज बताई, तर्ज बताने के बाद फिर जब तक जवाब हो गया, इतना समय मिलने के बाद भी जवाब दुई अंतरे में वो भी सटीक नहीं, वो भी हाईवे से नीचे। वारी मेहनत। लेकिन जेपी ऐसा नहीं करेगा ना, प्रयास करेगा। औका आइए, मेहनत करनी चाहिए भाई, समझिए सर, जवाबी में मेहनत तो होनी चाहिए। औका आइए, गीत आपका कह रहा है, क्या? कीर्तिधारी कीर्तिमान से, कीर्तिधारी कीर्तिमान से, और अरे मैं ना कह पाऊंगा भैया हनुमान, मैं ना कह पाऊंगा भाई हनुमान, मैं ना कह पाऊंगा भाई हनुमान, मैं ना कह पाऊंगा भाई हनुमान। फिर
लक्ष्मण जी आए, हाँ फिर सीता शत्रुघ्न आए, सब आ गए और सबने कह दिया कि मैं ना कह पाऊंगा भैया हनुमान से। अब सुनो जवाब कैसे निकाला जाता है। सुनिए। जवाब कैसा निकाला जाता है। हाँ। जवाब की सोच क्या होनी चाहिए। और का केवल वहां इतने लोग नहीं थे कि केवल भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता ही थे, वहां बहुत लोग थे। और जब बहुत लोग थे तो राम ने जब इन चारों का उत्तर सुना, सबने कह दिया कि मैं नहीं कह पाऊंगा हनुमान से। रामचंद्र जी कहने लगे, सुनिए। वैसे आपके गीत में राम ने भी कह दिया है, आपके गीत में राम ने भी कह दिया है, लेकिन जो आपके गीत में राम ने कहा है उससे भिन्न होकर के जेपी बच्चा ने लिखा है। सुनो। चाय के साथ साथ जवाब पे भी ध्यान दें। चाइना वानर अरुणाचल इस हनुमान जी के प्रसंग पर प्रसन्न होकर के 100 रुपया मेरे लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की सुरक्षा करने वाले हैं। माता रानी आपको सदैव प्रसन्न और सुरक्षित रखे। बाबा बजरंगबली जी से यही मेरी प्रार्थना है। आइए गीत कह रहा है। राम बोले, अरे हंसने लगे रामो सुनकर सभी को, बहुत प्यारा। इधर आ जा बेटा मेरे पास। क्या बात है ये बेटे, बहुत प्यारा और बहुत दुलारा और बहुत अच्छा ढोलक वादक भाई राकेश विश्वकर्मा जी। आप मेरे छोटे भाई हैं। प्रेम प्रसून के रूप में आपने ये पुष्पहार और चंद्र मुद्रिकाएं दी हैं, उसके लिए आशीर्वाद है मेरी ओर से। ढोलक के माध्यम से संपूर्ण कीर्तन जगत में आपने एक अनोखा नाम रोशन किया है, हृदय से आशीर्वाद है। जय हो, आपका बेटे जय हो, जय हो। सुनिए। हंसने लगे रामो सुनकर सभी को, तो चिंतन मंथन सुन लिया। इनका भी चिंतन उनका भी मंथन, इनका भी चिंतन उनका भी मंथन। अब यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, केवल उत्तर पर विचार करिए। और हनुमान पर अनुमान सत्य निकला। राम जी कह रहे हैं कि हनुमान पर मेरा अनुमान सत्य निकला कि मेरे तीनों भाई हनुमान पर कहेंगे क्या। राम जानते थे इस बात को, राम जानते थे इस बात को। और जब राम जानते थे तो उन्होंने कहा हनुमान पर अनुमान सत्य निकला। मैंने मनों में गुण लिया, शर्मा जी चंद पंक्तियां सुन लीजिए अपने छोटे भाई की, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे। सुनिए सुनिए। अरे हनुमत के प्रतिभाव प्रबल है, किनके? तीनों भाइयों के, धर्म पत्नी के। हनुमत के प्रतिभाव प्रबल है, हनुमत के प्रतिभाव प्रबल है, बंधु भाव के भाव नवल है। समझते रहिए। बंधुत्व जोड़ा है, बंधुत्व जोड़ा है मेरे तीनों भाइयों ने। अब वो भी किससे जोड़ा है? हनुमान से। बंधु भाव के भाव नवल है।
ये है पढ़ाई तो लिखाई। लाइन कह रही है जो रघुकुल की है निशानी, रघुकुल की निशानी है कि यदि दुश्मन की तरह आएगा तो उससे निपटा जाएगा, लेकिन यदि कोई हमारी शरण में आता रे, मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने तो मेघनाथ का वध नहीं करने दिया था, चूंकि मेरे शरण में था। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता वतन वचन मन त्यों ना ओहू। गाना ऐसा गाओ उसी कि समय आपको मार बेटे देता, ताली बजे। उसी समय मार देता मेघनाथ को, तो आज शक्ति न लगती, लेकिन ना। सुनिए कहा जो रघुकुल की है निशानी, प्राणों प्यारा कौन? हनुमान। ये प्राणों प्यारा जो कुल है हमारा, ये प्राणों से प्यारा है। जैसे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि आदि मुझे प्राणों से प्यारे हैं, उसी तरह हनुमान भी मुझे प्राणों से प्यारा है। ये प्राणों प्यारा जो कुल है हमारा, और ये रिश्ता है बलधाम से, और ये रिश्ता है बलधाम से। अरे दूर होंगे ना हनुमान जी श्री राम, वो दूर होंगे ना हनुमान कभी श्री बहुत अच्छे कीर्तनकार, बहुत अच्छे रचनाकार जय जय भाई सूपा से पधारे हुए संभालिए छोटे भाई अशोक मिश्रा जी, जो मेरे हृदयांश है, मेरे हृदय में बसने वाले हैं। ऐसे उस प्रिय भाई, जो कि भाईचारा भी चल रहा है, उस प्रिय भाई ने 1 रुपया और ये पुष्पहार मुझे देकर के संभालिए गया प्रसाद विश्वकर्मा जी हिनोता, आपके कर कमलों से भी 1 रुपया का आशीर्वाद आया है इन उत्तर पंक्तियों पर। और ये अशोक भैया, आपसे सिर्फ मैंने एक फोन किया था कि अशोक भैया जरूर आइए कार्यक्रम सुनने। अशोक भैया जरूर वो आप आए हैं, इसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आपका जरूर बड़ा भाई हो, लेकिन ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बहुत अच्छे ढोलक वादक, जो हमारे प्रिय ढोलक वादक है भाई मनोज विश्वकर्मा जी, आपके अगर कमलों से भी, मनोज भैया बहुत अच्छे नाल वादक है आपके अगर कमलों से भी ये सम्मानीय मनोज भैया 51 मेरे लिए है और 51 रुपए हमारे नरेंद्र सिंह के लिए है। और राजू राजा साहब छतरपुर, आपकी ओर से भी 101 रुपया मेरे लिए है और 101 रुपया हमारे नरेंद्र सिंह के लिए है। तुम्हारी दुकान चल पड़ी बेटे। ले लो बेटे, ले लो, शाबाश, लगे रहो। और ये रिश्ता है बलधाम से, तो दूर होंगे ना हनुमान कभी राम, दूर होंगे ना हनुमान कभी ये बात माता कौशल्या ने भी जब सुनी, जब माता कौशल्या ने सुनी, तो माता कौशल्या भी बोल पड़ी कि बेटा राम, ए बेटा राम, बोली
कौशल्या राम धन तेरा निर्णय। शाबाश शाबाश। बोली कौशल्या राम धन तेरा निर्णय। ये भी मेरा लाल है। अरे ये हनुमान भी मेरा लाल है, क्योंकि लाल लाल हनुमत लाल, लाल लाल हनुमत लाल प्राणों से प्यारा। जैसे मुझे ये राम लाल है, जैसे ये मुझे राम लाल प्यारा है, वैसा ही ये हनुमान मुझे प्यारा है। कहा माता कौशल्या ने, आज बहुत है हर्ष में छाई। और ये सम्मानिय सुदर्शन यादव जी, आपके घर कमलों से हमारे ढोलक वादक भाई नरेंद्र सिंह बनाफर के लिए ये 51 रुपया मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुदर्शन भैया। बेटे तुम्हारी दुकान बहुत तेज चल रही है बेटे, लगातार नोटों की बरसात। अरे आज बहुत मैं हर्ष में छाई, क्यों छाई? कि मैं हूँ 5 पुत्रों की माई। क्या बात है। आज बहुत मैं हर्ष में छाई, मैं हूँ 5 पुत्रों की माई। मैं हूँ 5 पुत्रों की माई, मैं हूँ 5 पुत्रों की माई। अरे मैं हूँ बड़ी सयानी, अरे मैं भी बड़ी सयानी हूँ, इसलिए ना ये जाने कि ना जाने कभी ये कह सकता, ना तुम बिन रह सकता, ना तुम बिन रह सकता। चूंकि हनुमान का रिश्ता है अवध धाम, रिश्ता है अवध धाम से। तो दूर होंगे ना हनुमान कभी, दूर होंगे ना हनुमान सुमित्रा भी बोल पड़ी कि दीदी ये केवल रिश्ता बेटे का भाई भाई का नहीं है, इनके तो अनेकों रिश्ते हैं। ये मित्र भी है, ये सखा भी है, ये सेवक भी है, ये इष्ट भी है। इनके तो बहुत रिश्ते हैं राम और हनुमान के। एक रिश्ता उन्होंने कहा कि बोली सुमित्रा मित्रता ये अमर है। कि बोली सुमित्रा मित्रता ये अमर है। अरे राम और हनुमान की समझते रहिए महाराज। तो कैकई भी कहाँ शांत रहने वाली थी। हम जल्दी में निपटा देंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। और कहा कैकई भी बोली दीदी हनुमत का रहना। कैकई बोली कि ये दीदियों अयोध्या में हनुमान का रहना। अरे कैकई भी बोली दीदी
हनुमतो कर रहना, जरूरत भी है वर्तमान की। गई बोली दीदी, प्रेम कभी ना छुप सकता है, प्रेम कभी ना छुप सकता है, इनका ऋण नहीं चुक सकता है। यह पढ़ाई लिखाई के मजे। अरे प्रेम कभी ना छुप सकता है, हनुमान का इनका ऋण नहीं चुक सकता है। बोली के कई बार दुनिया जाने मन मन चला का माने, अरे दुनिया जाने मन मन चला का माने, अरे लीला ये ललत ललाम। अरे दूर होंगे ना हनुमान कभी, होंगे ना दूर होंगे हनुमान कभी राम से, तो दूर होंगे हनुमान कभी राम से। जय हो दाऊ साहब। और ये छोटे भाई सम्मानीय और श्री राम सिलोरिया स्टूडियो छतरपुर, आपके करकमलों से भी ये 51 रुपया मिल रहे हैं। जरूर आप सभी लोग YouTube पर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद आपको श्री राम स्टूडियो वालों को, धन्यवाद एंड के नीरज स्टूडियो दमोह से जो पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, आप दमोह से आए हैं। बीनादान स्टूडियो छतरपुर हमारे बाबूलाल भैया के सुपुत्र